क्योंकि प्यारे मुसलमानों, दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी अगर देखनी है तो उन्हीं लोगों को देखो जिनकी लबों पर 24 के 24 घंटे सिर्फ अल्लाह अकबर की सदाएं रहती हैं। क्या और जब उनसे मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात की जाए तो उनके चेहरे सुकड़ जाते हैं। प्यारे मुसलमानों, बात ये नहीं है कि उन्हें रब की ज़ात से प्यार है या मोहब्बत है, बात सिर्फ इतनी सी है कि जिस रब ने अपने महबूब के लिए सारी कायनात बनाई, कायनात का वजूद बनाया, जमीन बनाई, आसमान बनाया, आसमान का शामियाना सारी दुनिया को दिखा के, पूरी दुनिया के लोगों को एक जगह जमा करके आलम अरवाह में मुस्तफ़ा का चेहरा दिखा के सारी दुनिया से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये गवाही ले ली, लोगों अगर तुम मुस्तफ़ा को नबी मानोगे तभी तुम लोगों को सारी दुनिया में पैदा किया कहने भाई वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है हज़रत, बहुत। सोचने की बात यह कि रब की ज़ात से मोहब्बत और रब की ज़ात से नफरत की तो बात ही नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है कि रब के महबूब से बताओ कि मोहब्बत है कि नफरत है। इसलिए कि या रसूल अल्लाह, ये माना कि ज़रूरतें ज़रूरी हैं ज़िंदगी के लिए, लेकिन या रसूल अल्लाह आपसे ज़्यादा ज़रूरी तो ज़िंदगी भी नहीं है। या रसूल अल्लाह आपसे ज़्यादा ज़रूरी तो ज़िंदगी भी नहीं। मैं एक शेर और मैदान महशर के लिए पेश करता हूँ। वो उस वक्त का मामला होगा जब सारी दुनिया बिल्कुल परेशानी के आलम में खड़ी होगी, जब बाप बेटे से कहेगा, बेटे मैंने ज़िंदगी में तुझसे बड़ी मोहब्बत की थी, मैंने दुनिया में तुझसे बड़ा प्यार किया था, मैं दुनिया में तुझसे इतनी मोहब्बत करता था कि अगर तुझे कोई एक गाली बक दिया करता था तो मैं तुझे तेरी खातिर झगड़ा कर लिया करता था। माँ अपने बेटे के पास आके कहेगी, बेटे आज मैं दुनिया में मैंने तुझसे बड़ी मोहब्बत की थी, मुझे सिर्फ एक नेकी की जरूरत है। उस वक्त में बेटा कहेगा, माँ तेरे प्यार की वजह है कि मैं जिंदगी में इस कदर गुनाहों में शामिल हो गया, बाप की मोहब्बत ने मुझे इस कदर लापरवाह कर दिया था कि नबी की मोहब्बतों को मैंने सरेआम तर्क कर दिया था, नबी की सुन्नतों को मैंने मजाक बना के रख दिया था। उस वक्त में माँ कहेगी, बेटे बता कौन सी मोहब्बत का जज्बा दिलाऊं, बता बेटे कौन सी मोहब्बत का बदला देगा। तो वो माँ कहेगी, वो बेटा भी जवाब देगा, माँ आज अगर कोई जात मैदान महशर में अगर कोई काम कर सकता है तो वो सिर्फ मुस्तफा की जात होगी। उसके अल्लाह सुभान। प्यारे मुसलमानों, इस्लाह मुआशरा पर हुक्म दिया गया। मैं सिर्फ एक बात बताऊं कि सारी दुनिया के लिए अगर कौम में ये जिद बन जाए कि लोगों अगर कोई कुछ भी कहे हमें उससे असर लेना है, तो लोगों ये कहने की ज़रूरत नहीं। बताओ आज किसे नहीं पता है कि डीजे बजाना हराम है? बताओ कौन ऐसा है जिसे नहीं पता है कि ढोल बजाना हराम है? लेकिन अपनी शादियों में डीजे बजाना ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को गुनाहों की तरफ दावत देना है। ईमानदारी के साथ बताओ, जब किसी के अंदर कोई किसी के घर में कोई परेशानी हो जाती है, बाप का जनाजा सामने रखा हो, उस वक्त में कौन बेटा ऐसा है जिसके दिमाग में ये बात आ जाए कि आज डीजे बजाना चाहिए? माँ की लाश सामने पड़ी हो तो कौन इंसान ऐसा है जो ये समझने लगता है कि आज मेरे घर में डीजे बजना चाहिए? लोगों हमारे दिमागों को हुआ क्या है कि जब हमारे घरों में मुसीबतों का आलम आ जाता है, हमें अल्लाह याद आ जाता है, और जब हमारे घरों में अल्लाह रब्बुल इज्जत कोई खुशियों का माहौल पैदा कर देता है तो हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के तमाम जिक्र और अज़कार को भूल जाते हैं। लोगों ये जिंदगी में ये बात याद रखो कि हम उसी वक्त तक कामयाब हैं जब तक मुस्तफ़ा के जिक्र और अज़कार को करते रहेंगे। सारी दुनिया की बर्बाद होने की वजह यह है कि वो इस्लाम के रास्ते से हटे हुए हैं। इस्लाम कहीं और है, मुसलमान कहीं और है। इस जुमले को अगर समझना है ना तो आप लोग इस्लाह मुआशरा पर 1000 तकरीरें सुनते रहे, जब तक इस जुमले का निचोड़ समझ में नहीं आएगा किसी बात का हल नहीं हो सकता। मैं एक बात बताता हूँ आप लोगों को, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक इंसान आका अलैहिस्सलाम पर अभी उसने कलमा भी नहीं पढ़ा था। बहुत गौर से सुनने की बात है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अभी उसने कलमा भी नहीं पढ़ा था कि अचानक उसकी मौत हो जाती है। आका अलैहिस्सलाम अपने घर में आराम फरमा है, उसकी मौत हो जाती है। आज भी हमारे लोगों में ये मामूल है कि जब किसी के घर में मौत होती है तो उसके घर में 1-2 दिन लोग खाना पहुँचा दिया करते हैं ताकि परेशानी के वक्त में उसे खाना बनाने की ज़रूरत न पड़े। लोगों उस वक्त का भी ये मामूल था कि उसके घर में लोगों ने, उसकी एक छोटी सी बच्ची थी, उस छोटी सी बच्ची के लिए लोगों ने एक दिन खाना पहुंचाया, दूसरे दिन पहुंचाया, तीसरे दिन पहुंचाया, 3 दिन के बाद खत्म हो गया। मामूल खत्म हुआ खाने का। अब बच्ची के घर ना कोई कमाने वाला है, न उसके घर कोई रिस्क है, न उसके घर कोई खाने का सामान है, न पीने के लिए पानी है। बच्ची को भूख लगी, उसने अपनी माँ से कहा, माँ
क्या अब हमें खाने के लिए मरना पड़ेगा? माँ क्या हमें अपने पेट भरने के लिए किसी को मारना पड़ेगा? तो उसकी माँ ने बड़े ताज्जुब के साथ पूछा, बेटी तू ये क्यों कहती है कि किसी को मरना पड़ेगा या किसी को मारना पड़ेगा? तो उस बेटी ने जवाब दिया कि ऐ मेरी माँ, मुझसे तो मेरे बाप मरा तो लोगों ने मुझे पहले दिन खाना खिलाया, दूसरे दिन भी खिलाया, तीसरे दिन भी खिलाया, लेकिन मेरे बाप को मरे हुए 3 दिन हो गए, अब कोई कुछ नहीं खिलाता है, मुझे कोई नहीं पूछता कि मेरा पेट भरा है कि नहीं भरा है। उस बच्ची की माँ ने कहा, बेटी तू फिक्र मत कर, चौथा दिन आने वाला है, लोग तुझे जरूर खाना खिलाएंगे। चौथा दिन भी आ गया, बेटी किसी ने नहीं पूछा बेटी तूने खाना खाया कि नहीं खाया, बच्ची से किसी ने नहीं पूछा बेटी तेरा पेट भरा या नहीं भरा। चौथा दिन गुजरा, माँ का वक्त हुआ, माँ सोने लगी, रात का वक्त हुआ, वो छोटी सी बच्ची अपने माँ के पास जाके हाथ बांध के पैरों की तरफ खड़े होकर कहती है, माँ अब तो बड़ी भूख लगी है, शिद्दतों का आलम हो चुका है, माँ बड़ी गहरी भूख हो चुकी है, बता अब कौन सा इंतजाम किया जाए, अब बता कौन से जगह खाना तलाश करूं। उसकी माँ कहती है, बेटी तू फिक्र मत कर, दिन निकलने दे, मैं तुझे एक इंतजाम बताती हूँ। सुबह होती है, जैसे ही सुबह नमूदार हुई, प्यारे मुसलमानों उसकी माँ उस बच्ची के हाथ में कटोरा देती है। प्यारे मुसलमानों गौर करने की बात यह है, कैसा महसूस होता होगा जब एक माँ अपनी बच्ची के हाथ में कटोरा देके ये बात कहेगी, जा बेटी तू लोगों के दरवाजे पे जाके भीख मांग के देख। जब कोई माँ अपने बेटे से कहेगी, बच्ची तू जाके लोगों के दरवाजे पे भीख मांग के अपना पेट भर ले, प्यारे मुसलमानों उस औरत ने अपने जिगर पे कौन सा पत्थर रख के कहा होगा कि बेटी जा तू लोगों के दरवाजों पे जाके अपने लिए खाना मांग ले। वो बच्ची सुबह से लेके शाम हुई, शाम तक लोगों के घरों में मांगती रही, लेकिन किसी ने खाना नहीं दिया। शाम का वक्त हुआ, असर की नमाज का वक्त हुआ, असर की नमाज के बाद वो बच्ची अपने माँ के घर जाती है, अपनी माँ के कदमों में कटेरों को फेंक के मारती है और कहती है, माँ तूने तो कहा था लोग मुझे खाना देंगे, लोग मुझे पानी देंगे, लेकिन मुझे तो किसी ने कुछ नहीं दिया, मुझे तो लोगों ने ये भी नहीं पूछा कि बेटी तूने कुछ खाया कि नहीं खाया, मुझसे तो लोगों ने ये भी नहीं पूछा कि बेटी तूने सुबह से पानी पिया कि नहीं पूछा पिया। लोगों क्या हो गया है हमारे मुआशरे को। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौरे खिलाफत है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में आराम फरमा रहे हैं। 5वां दिन हुआ, वो बच्ची अपनी माँ से बहुत ज्यादा तड़पने के आलम में कहने लगी, माँ अब तो कोई इंतजाम कर दे, अब तो कोई ऐसा रास्ता बता जो मेरा पेट भर जाए, अब तो कोई ऐसा रास्ता बता जो मेरी प्यास खत्म हो जाए। वो बच्ची अपने हाथ में, वो माँ अपने हाथ में फिर कटोरा पकड़ के उस बच्ची की तरफ बढ़ा के कहती है, बेटी अब तक तूने लोगों के दरवाजे पे जाके अपनी मर्जी से मांगा था, आज तुझे एक दरवाजा आज मैं दिखाती हूँ, तू उस दरवाजे पे जाके भीख मांग, लोग तुझे जरूर कुछ ने, चाहे लोगों ने कुछ दिया कि नहीं दिया, लेकिन आज तुझे एक दरवाजा मैं दिखाती हूँ, वहां से तू खाली हाथ नहीं आएगी। वो बच्ची जाती है कटोरा लेके, उसकी माँ मेरे नबी के दरवाजे की तरफ इशारा करके कहती है, जा मुस्तफा की बारगाह में जा और जाके मांग ले जो तुझे मांग रहा है। वो छोटी सी बच्ची मेरे नबी के दरवाजे पर पहुंचती है, दरवाजे को खटखटाती है, मुस्तफा तशरीफ लाते हैं, मेरे नबी पूछते हैं, बेटी तुझे क्या जरूरत है। वो बच्ची कहती है, मुस्तफा 4 दिन हो गए हैं मैंने कुछ नहीं खाया। मेरे नबी की आंख से आंसू निकलने लगे। मेरे नबी घर के अंदर तशरीफ ले गए और जो कुछ घर में मुयस्सर था वो सब कुछ ला के बच्ची के हवाले कर दिया और फिर इरशाद फरमाया, बेटी अगर जिंदगी में, पूरी जिंदगी में अगर किसी भी चीज की जरूरत लगे तो किसी और के दरवाजे पे नहीं, मोहम्मद अरबी के दरवाजे पे आ जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने आला हज़रत, इश्क़े मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, जश्न शादी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन बात यह है कि मुआशरे को ऐसा क्या होता जा रहा है कि एक जहर मुआशरे में इस कदर फैल गया, लोगों डीजे आम हुआ, लोग फिर कहते हैं कि हम परेशान हैं। लोग अपने घरों में शादी के मौके पर एक बार डीजे बजवा लेते हैं, लेकिन ईमानदारी के साथ उन लोगों से तजर्बा करके देखना कि फिर पूरे साल उनके घरों में डीजे बजते रहते हैं। कभी बीवी नाराज तो कभी माँ नाराज। माँ पढ़ाती है तो बीवी कहती है कि माँ से पढ़ के आया है, जब बीवी के पास जाता है तो फिर माँ कहती है कि बीवी से पढ़ के आया है। प्यारे मुसलमानों, पूरी जिंदगी गुजर जाती है लेकिन डीजे बजना खत्म नहीं होता। मुआशरे को ऐसा क्या बीमारी लग गई है? आप ईमानदारी के साथ सोचो। एक बात बताओ कि हमारा ये यकीन है कि नहीं है कि हम किसी भी जिसके अंदर लैटे के दाने के बराबर भी ईमान है,
उसकी कब्र में मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाते हैं। ये यकीन है कि नहीं है? हाथ उठा के बोलो किस किस का यकीन है? सबका यकीन है कि हमारी कब्रों में मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाते हैं, हमारी कब्रों में आका तशरीफ़ लाते हैं। अब वो लोग जिन्होंने ज़िंदगी में डीजे बजाया होगा, शादियों के मौके पे गुनाह को आम किया होगा, जब अपनी कब्रों में पहुंचेंगे मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाएंगे, वो कौन सा मुंह लेके कहेंगे या रसूल अल्लाह हम तो वही उम्मती हैं जिन्होंने अपने घरों में डीजे बजवाया था। या रसूल अल्लाह हम तो आपके वो उम्मती हैं जिनके घरों में गुनाह होते थे। या रसूल अल्लाह हम तो आपके वो उम्मती हैं कि जिनके घरों में डीजे नाचता था, रंडियां नाचती थी, हमारी माँ और बहनें बिल्कुल खुलेआम उनको देखा करती थी, हमारी माँ और बहनों की इज्जतें नीलाम हुआ करती थी। कौन से उम्मती अपने आप को बताओगे? अगर मेरे नबी ने एक बार भी पूछ लिया कि लोगों पूरी जिंदगी नबी का दामन नहीं छोड़ने का वादा करते रहे, लेकिन बताओ तुमने अपने घरों में डीजे बजा के कौन से सवाब का काम किया था? फिर ईमानदारी के साथ बताओ कौन से मुसलमान की जुबान मेरे नबी के सामने खुल सकती है? लोगों अपने आप को सुधारने का ये वक्त है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इससे पहले कि हमारी कब्रों में तशरीफ़ लाएं, मुस्तफ़ा से हमारी मुलाकात हो, इससे पहले अपने आप को सुधारने का वक्त है। लोगों ज़रूरत इस बात की है कि अपने आप को कम से कम इस लायक तो बना लिया जाए कि जब कब्र में नबी आखिर ज़मा से मुलाकात हो तो हम भी खड़े हो के कहें मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, शहर यार इरम ताजदार हरम नो बहार शफात पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जब कब्र में तशरीफ़ लाएंगे, सारी दुनिया के वो मुसलमान जो अपने आप को गुनाहों में इस कदर मुलव्विस किए हुए हैं कि उनका पता नहीं चल पाता कि आज मुसलमान कहाँ है, इस्लाम कहाँ है, उन लोगों की जब ये खबर नहीं होती तो वो कब्र में कौन से मुँह से कहेंगे कि मुस्तफ़ा आप ही वो नबी है जिनका हम पूरी ज़िंदगी कलमा पढ़ते रहे। या रसूल अल्लाह आप ही वो नबी है जिनके लिए हम ये कहते रहे कि हम अपने नबी के लिए लोगों की गर्दनों को काट भी सकते हैं, अपनी गर्दनों को कटा भी सकते हैं। मुस्तफ़ा के नाम पर यह बात भी यकीन रखना चाहिए कि सारी दुनिया के मजहबों में जितना कौम मुस्लिम अपने नबी पर जान देती है, इतना किसी भी मजहब के लोग अपने पेशवा पर जान कुर्बान नहीं करते हैं। ये बात यकीन रखने की है कि उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी अपने नबी पर जान देने की, अपने नबी पर जान कुर्बान करने का जज्बा रखती है, इतनी किसी भी नबी की उम्मत अपने नबी पर जान देने का जज्बा नहीं रखती है, और ना ही किसी भी मजहब के मानने वाले अपने पेशवा पर जान लुटाने का जज्बा रखते हैं। ये सिर्फ मुसलमानों की खासियत है कि वो अपने नबी पर जान दे भी सकते हैं और अपने नबी की खातिर दूसरों की जान ले भी सकते हैं, और होना भी ये चाहिए। इसलिए कि ज़िंदगी में अगर इश्क़ मुस्तफ़ा हमारे दिलों में नहीं है तो फिर ऐसी ज़िंदगी जीने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। जब तक हमारी ज़िंदगियों में नबी आखिरुज़्ज़मा की मोहब्बत है तभी तक हमारी ज़िंदगी सलामत है और तभी तक हमारी ज़िंदगी कामयाब है। एक आखिरी बात बता दूँ, उसके बाद मैं अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। मुझे मुख्तसर वक्त का हुक्म हुआ था। प्यारे मुसलमानों, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कैसी मोहब्बत होनी चाहिए, कैसा जज्बा होना चाहिए, इस बात को आप सुने। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुछ सहाबी बयान करते हैं कि जंग खंदक के मौके पर, जंग खंदक का एक मौका ऐसा था कि उस मौके पर कोई तलवारबाजी नहीं हुई थी, कोई बरछियाँ भाले नहीं चले थे, बल्कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीने की हुदूद से बाहर एक ऐसी इतना गहरा गड्ढा खुदवाया था कि लोग उसको पार करके मदीने की हदों में दाखिल ना हो सके, मुस्तफ़ा जान रहमत के ग़ुलामों पर हमला ना कर सके। जब खंदक खोदी गई, उसे खोदने में गालिबन 1.5 साल लगा। साहबा बयान करते हैं कि जब हम उस खंदक को खोदते खोदते उसके पुश्ते बनाकर और पुश्तों में जो सुराख होते थे, जब उनमें हम पूरी रात देखते देखते पहरा लगाते थे, तो साहबा बयान करते हैं कि हमारी कमरों पर बर्फ़ जम जाया करता था। और गर्मियों के मौसम में जब खंदक खोदने की बारी आती थी तो गर्मी इस कदर होती थी कि हमारे सरों से बहने वाला पसीना हमारे कदमों तक पहुंच जाता था। लेकिन प्यारे मुसलमानों, जब 1.5 साल के बाद नबी आखिरुज़्ज़मा ने सारे सहाबा की छुट्टी कर दी, आका ने इरशाद फरमाया, लोगों अपने अपने घर लौट जाओ, अपने अपने मकानों में चले जाओ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैसे ही छुट्टी का ऐलान फरमाया, सारे लोग अपने घरों को रवाना हो गए। कुछ लोगों ने अपने घरों का दरवाज़ा खटखटाया था, कुछ अपने घरों में दाखिल हो चुके थे, कुछ अपने रिश्तेदारों से मुलाकात कर चुके थे और कुछ रास्ते में थे। अभी सारे लोग अपने घरों में पहुंचे भी नहीं थे। मुस्तफ़ा ने फिर मस्जिद नबवी से ऐलान कराया कि लोगों आओ आओ, जंग तबूक की तैयारी करनी है। सारे सहाबा जो अपने घरों में पहुंच चुके थे वो भी फौरन खड़े हो गए। वो लोग जिन्होंने अपने दरवाजे खटखटाए थे वो भी फौरन लौट गए। वो लोग जो रास्ते में थे वो भी फौरन लौट गए। सारे
सहाबा मिलके मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर होके किसी ने भी ये नहीं कहा या नबी आपने हमें दिया क्या है, या रसूल अल्लाह जो ताकत थी हमारे पास वो भी आपने छीन ली है। मुस्तफ़ा आपने तो जिंदगी में कुछ नहीं दिया, या रसूल अल्लाह जो दौलत हमारे पास थी वो भी आपने छीन ली। किसी सहाबी ने ये नहीं कहा, बल्कि सारे सहाबा अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह जब तक इन बच्चों की रगों में खून का एक कतरा भी बाकी रहेगा मुस्तफ़ा ये बच्चे आपकी इज्जत पर अपनी इज्जतों को कुर्बान करते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जब नबी ने ऐलान किया ना कि जंग तबूक की तैयारी करनी है तो मदीने की सारी औरतें अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर हो गई। औरतों का ईमान भी ऐसा होना चाहिए कि नबी आखिर ज़मा की बारगाह में हाजिर हो गई। मुस्तफ़ा ने पूछा इनका क्या होगा, छोटे छोटे बच्चे जंग में क्या करेंगे? तो जंग तबूक के मौके पर औरतों ने अर्ज किया था या रसूल अल्लाह ये छोटे छोटे बच्चे बेशक हैं, लेकिन जिस दिन हमने अपने जिगर का दूध इन्हें अपने जिगर का खून दूध की शक्ल में पिलाया था तो मुस्तफ़ा इनसे ये वादा किया था कि जब तक तुम्हारी रगों में खून का एक कतरा भी बाकी रहेगा तुम अपनी जानों को मुस्तफ़ा की इज्जत पर कुर्बान करते रहोगे। ये औरतों ने दर्श दिया था। औरतों का बड़ा अहम किरदार इस्लाम में रहा है। प्यारे मुसलमानों, छोटे छोटे बच्चों को भी मजाक न समझा जाए। नबी आखिरुज़्ज़मा की बारगाह में एक छोटे से सहाबी, बिल्कुल बचपने का वक्त है, वो हाजिर हुए। मुस्तफ़ा से इरशाद अर्ज किया या रसूल अल्लाह आपसे मोहब्बत हो चुकी है, या रसूल अल्लाह आपसे प्यार हो चुका है। मेरे नबी ने पूछा मोहब्बत? आका अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे की तरफ मुस्कुरा के देखा और कहा कि मोहब्बत हो गई है। फिर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जाओ अपने बाप की गर्दन काट के लाओ। वो छोटा सा बच्चा फौरन मुस्तफ़ा के दरबार से उल्टे पैर लौट जाता है। एक सहाबी को मेरे मुस्तफ़ा पीछे से रवाना करते हैं, जाओ इनको बुला के लाओ। जब वो सहाबी उन छोटे से बच्चे से कहते हैं कि चलो मुस्तफ़ा ने बुलाया है, वो सहाबी आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते हैं। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं बेटे गर्दन काटने को कहा था, मैंने कोई मजाक बात नहीं कही थी, बल्कि मैंने तुम्हें अपने बाप की गर्दन काटने को कहा था। तो उस बच्चे ने कहा या रसूल अल्लाह एक बाप की नहीं बल्कि दुनिया के सारे रिश्तों को अगर खत्म करने की बात करें तो आपकी मोहब्बत में हंसते हंसते सबको खत्म किया जा सकता है। ये छोटे छोटे बच्चों का जज्बा नबी आखिरुज़्ज़मा की बारगाह में था। आका अलैहिस्सलाम का दरबार आलिशान वो दरबार है कि जहाँ पर जिब्रील भी हाथ बांध के अर्ज करते हैं कि मुस्तफ़ा अगर हुक्म हो तो हम हाजिर हो जाएं, या रसूल अल्लाह अगर हम हुक्म हो तो हम मस्जिद नबवी में दाखिल हो जाएं। मेरे नबी आका अलैहिस्सलाम का दरबार वो था कि आका अलैहिस्सलाम के दरबार में कभी भी जिब्राइल भी बगैर इजाज़त नबी के दरबार में हाजिर नहीं हुए थे। ये कोई अदना शान नहीं है, बल्कि जिब्रील भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी रूए ज़मीन पर और सारे आसमानों में जितने भी फरिश्ते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन सब का सरदार हज़रत जिब्राइल को बनाया है। वो भी मुस्तफ़ा की बारगाह में जब कभी आते थे तो दोनों हाथों को हाथ बांध के खड़े होके फिर अर्ज़ करते थे कि मुस्तफ़ा अगर हुक्म हो जाए तो मैं हाजिर हो जाऊँ। आका अलैहिस्सलाम को अगर कभी सोते हुए उठाने की बात भी आई ना तो हज़रत जिब्रील ने आका अलैहिस्सलाम के कदमों को चूम के उठाया। लोगों ने पूछा क्यों? तो जिब्राइल की अर्ज़ करते हैं कि लोगों ये वो मकाम है, ये वो जगह है, ये वो कदम है कि जिन कदमों के सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी दुनिया को रौनक बख्शी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी ज़मीन के लिए आसमान का शामियाना बिछाया है। लोगों ये बात याद रखो, जब तक रूए ज़मीन पे मुस्तफ़ा की इज़्ज़त होती रहेगी ईमान बाकी रहेगा, जब तक मुस्तफ़ा की इज़्ज़त होती रहेगी दुनिया बाकी रहेगी, और जिस दिन मुस्तफ़ा की इज़्ज़त ख़त्म हो जाएगी उस दिन सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। पाकिस्तान के एक शायर ने कहा था हमें न बहकाओ ए दुनिया वालों कि हम न ऐसी ख़ता करेंगे, हमें न बहकाओ ए दुनिया वालों कि हम न ऐसी ख़ता करेंगे। रगों में जब तक लहू रवा है नबी नबी हम सदा करेंगे, रगों में जब तक लहू रवा है नबी नबी हम सदा करेंगे। और ज़माने भर की हर एक नेमत उन्हीं के सदक़े खुदा ने दी है, ज़माने भर की हर एक नेमत उन्हीं के सदक़े खुदा ने दी है। अगर उनकी इज्जत पे हर्फ आया तो अपनी इज्जत का क्या करेंगे, अगर उनकी इज्जत पे हर्फ आया तो अपनी इज्जत का क्या करेंगे। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैज़ाने रसूल पाक का दामन, फैज़ाने मौला अली शेर खुदा का दामन, फैज़ाने हुसैन का दामन, फैज़ाने हसन का दामन, फैज़ाने गौसे पाक का दामन,
फैजान ख्वाजा करीम नमाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, फैजान साजी मियां हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, फैजान आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे, फैजान आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे। जब याद आ गए हैं सुभान अल्लाह, सारे गम भुला दिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा बेशक, बेशक, हक बात है। दिए रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं कूचे बसा दिए हैं कूचे बसा सुभान दिए अल्लाह, हैं। सुभान अल्लाह। वाकई माशाल्लाह ये जज्बा होना चाहिए। आला हज़रत की शायरी लोगों के समझ में आए या ना आए, लेकिन पढ़ते बड़े शौक़ से हैं। क्यों? इसलिए कि लोगों अहमद रज़ा उस ज़ात का नाम है जिसने पूरी कौम सुन्नियत पर एहसान किया है, और जो भी सुन्नी होता है वो अपने मोहसिन का एहसान नहीं भूलता है। बेशक जो भी सुन्नी होता है वो अपने मोहसिन का एहसान नहीं भूलता है। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि कलाम आला हज़रत समझ में आए या ना आए, लेकिन उसे गुनगुनाते रहना चाहिए। कभी हमें पढ़ना चाहिए सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। तो हुज़ूर आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अलैहि रहमत व रिज़वान की शायरी के साथ साथ लोगों में ये एहसास भी होना चाहिए कि जिस महफिल या जिस जलसे में नाम आला हज़रत ना हो, वहाँ के लोगों को तरगीब दिलाना चाहिए कि आला हज़रत का जिक्र करो। वैसे आज हम सभी के लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात यह है कि इस महफिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आज वो अजीम शख्स तशरीफ़ लाया है जिसको सारी दुनिया औलाद गौसे आज़म के नाम से जानती है। और उसने अपनी ज़िंदगी में, वैसे हम सब की किस्मत है कि पूरे जो भी नबी का आशिक होता है उसकी कोशिश ये रहती है कि ज़िंदगी में अगर कम से कम ज़्यादा भी ना तो एक बार तो नबी आखिरुज़्ज़मा के रोज़े का दीदार हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान आज वो इंसान तशरीफ़ लाया है जिसे उसके नाना ने अपने रोज़े पर 14 मरतबा बुलाया है। क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, औलादे नबी, औलादे अली, औलादे गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। औलाद रसूल, औलाद गौसे आज़म हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद रिजवान नूरी साहिब क़िबला हम लोगों के दरमियान थोड़ी देर में तशरीफ़ लाने वाले हैं। प्यारे मुसलमानों, उस ज़ात का अदब इस तौर पर होना चाहिए और ये बिल्कुल यकीन रखना चाहिए कि आज रूए ज़मीन का जो तख्ता सलामत है वो सिर्फ़ और सिर्फ नबी की आल की वजह से सलामत है। जिस दिन रूए ज़मीन से नबी की आल ख़त्म हो गई उस दिन इस रूए ज़मीन को समेट के और आसमान की तय बना के मैदान महशर में जमा कर दिया जाएगा। लोगों ये बात याद रखो कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलाम पूरी रूए ज़मीन पर उसी वक्त तक काम कर सकते हैं, उस वक्त तक ही मोहब्बतों का इजहार कर सकते हैं जब तक उनके दरमियान आले रसूल और औलादे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरख्शिंदा सितारे और उनकी आलो असहाब से मोहब्बत करने वाले लोग इस रूए ज़मीन पर मौजूद रहेंगे। प्यारे मुसलमानों, वैसे तो आज का माहौल बड़ा ख़राब है कि लोग अपने आप को तरक्की के लिए जा बजा सैयद बनाने पर लगे हुए हैं, लेकिन हमें ये बात बिल्कुल याद रखनी चाहिए कि जो अपने आप को सैयद कहे उससे बिना किसी सवाल किए उसका अदब करना चाहिए। जो अगर बिल्कुल ये यकीन हो कि ये सैयद नहीं है तब भी उसकी शान में कोई ज़्यादा वो नहीं, उससे ज़्यादा रिस्क नहीं लिया जाना चाहिए। इसलिए कि सिर्फ आखिरी बात बता दूं, सैयद साहब क़िबला तशरीफ़ लाने वाले हैं, बस उनके आते ही मैं अपनी तकरीर ख़त्म करूँगा। एक बार एक दरवाजे पर एक सैयदज़ादी एक दरवाजे पर जाकर के भीख मांगने पहुंची और कहा कि मैं एक आले रसूल हूँ, मैं एक सैयदज़ादी हूँ। उसने कहा बता तेरे दरमियान क्या सबूत है कि तू एक आले रसूल है, तू एक सैयदज़ादी है। तो वो बच्ची कुछ नहीं कहती है, वो सैयदज़ादी कुछ भी नहीं सबूत देती है, बल्कि कुछ कहे बगैर उसके दरवाजे से चली जाती है। थोड़ी देर होती है, वो अपने कमरे में जाता है, सो जाता है। ख्वाब में उसके देखता है कि मैदान महशर बर्पा हो चुका है, क़यामत का मैदान लग चुका है, नफसी नफसी का आलम हो चुका है। अब वो इंसान आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में जाके कहता है, मुस्तफ़ा मैं आपका उम्मती हूँ, मेरी शफाअत की जाए। मेरे नबी उसकी तरफ मुतवज्जे होके
इरशाद फरमाते हैं, बता जिंदगी में कौन सा सबूत है कि तू हमारा उम्मती है, बता कौन सा सबूत है कि तू हम पर कलमा पढ़ता है। प्यारे मुसलमानों, ये बात याद रखो कि मैदान महशर में अगर हमारी सारी दुनिया की नेकियां भी अगर हमारे मुंह पे मार दी जाएंगी तो एक आले रसूल का अदब हमारे सरों पर रख दिया जाएगा। जब तक हम आले रसूल का अदब करते रहेंगे, हम अपने आप को बिल्कुल सीना छोड़ के कहेंगे, मुस्तफ़ा हम आपके गुलाम हैं, या रसूल अल्लाह हम आपके आशिक हैं।